हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड। हमने लास्ट क्लास में भी कवर किए थे फिल्टर मेथड, फाइंड इंडेक्स मेथड एंड फाइंड मेथड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सॉर्ट एंड कंपेयर एन एरे। हाउ टू सॉर्ट एंड कंपेयर एन एरे। तो अब सॉर्टिंग एन एरे क्या करता है, सॉर्ट मेथड क्या करता है। The sort method sorts the element of an array in place and return the sorted array. By default, it sorts elements as string. ये मेरे पास सिंपल एक एरे है, ठीक है। कॉन्स्ट फ्रूट्स बनाना एप्पल ऑरेंज मैंगो। मैं आपको सिंपली करके दिखा देता हूं। मैं लिखता हूं फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, बस यही था और कुछ भी नहीं। और मैं यहाँ पे लॉक करवा देता हूं किसको, फ्रूट्स को। तो अब देखना मेरे पास डेटा क्या रिटर्न होता है, आउटपुट क्या शो होता है। यहाँ पे लिखा हुआ बनाना एप्पल ऑरेंज एंड मैंगो। मैंने नोड एरे सेट किया तो देखो एप्पल, बनाना, मैंगो एंड ऑरेंज। अब इससे क्या पता चला कि सॉर्ट मेथड हमें सीरीज वाइज, लाइन वाइज डेटा प्रोवाइड करता है। मतलब कि वो सॉर्ट करता है पूरे एरे को, ठीक है, पूरा एरे में देखता है और हमें असेंडिंग ऑर्डर वाइज हमें डेटा रिटर्न कर देता है। मतलब कि देखो पहले बनाना लिखा हुआ था, उसने हमें एप्पल रिटर्न किया, फिर बनाना, फिर मैंगो एंड देन ऑरेंज। तो पता चला सॉर्ट का मेथड क्या करता है। सॉर्ट का मेथड पूरे एरे को सॉर्ट करता है, ढूंढता है, देखता है और उसके जरिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में डेटा प्रोवाइड कर देता है। अब यहां तक तो बात सही है। इसको मैं अगर कमेंट भी करूं और यहां पे लिखूं, अब देखो मैंने एक और एरे क्रिएट किया है, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है 1 2 5 8 3 4 5 6 7 8 9। मैंने काउंटिंग इसमें आगे पीछे की है। लेकिन सॉर्ट का मेथड क्या करेगा, हमें लाइन वाइज बिल्कुल एक्यूरेट हमें रिटर्न करेगा हमारा एरे। किस तरह अभी देखना, मैं करता हूं हिट नॉट एरेस, हिट एंटर। यहां पे नंबर्स आएगा यार, फ्रूट्स नहीं नंबर्स। अब हमारे पास एक्यूरेट डेटा आएगा, ठीक है। नोड एरेस 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9। देख रहे हो उसने 8 को एक साथ कर दिया, 5 को एक साथ कर दिया, लेकिन हमारा डेटा आगे पीछे नहीं किया। लाइन वाइज हमें उसने हमारा डेटा प्रोवाइड किया है। अब आप ये देखो सॉर्ट का मेथड हमें असेंडिंग ऑर्डर में डेटा बिल्कुल एक्यूरेट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब लाइन वाइज बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन अगर मुझे डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, कि मतलब मैं चाहता हूं कि वो स्टार्ट हो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो वो किस तरह मुझे सॉर्ट का मेथड प्रोवाइड करेगा। ये एक कंफ्यूजन है जो ये सही कर नहीं सकता। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कंपेयर मेथड, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक मिनट नीचे लेके चलूं, इसको मैं कर देता हूं कमेंट, इन दोनों को भी कर देता हूं कमेंट, ठीक है। मैं नीचे लेके चलूं कंपेयर कॉलबैक फंक्शन सिंटैक्स। लेकिन हाँ, एक और बात ये भी है कि सॉर्ट का मेथड हमारे पास वर्क किस तरह करता है, ये बात भी समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये मेरे पास जो एरे था 1 2 5 8 7, ये नंबर्स का एरे था मेरे पास। ये जो दो बात है ना, ये आपको याद रखनी है कि सॉर्ट का मेथड किस तरह काम करता है। इफ ए ग्रेटर देन बी, देखो अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी बी से तो वो हमेशा हमें रिटर्न करेगा 1, ठीक है, 1 रिटर्न करेगा और स्विच द ऑर्डर। लेकिन जैसे ही बी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी ए से तो हमें रिटर्न कर देगा -1, कीप द ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि जैसे 1 ग्रेटर देन 2 है हमारे पास, ठीक है, यहां पे देख रहे हो 1 ग्रेटर देन 2, सो इट इज माइनस। अब जैसे ये क्या बोल रहा है, ए ग्रेटर देन बी, हमने लिखा 1 ग्रेटर देन 2 और हमने नीचे किया 2 ग्रेटर देन 5, फिर हमने नीचे किया 5 ग्रेटर देन 8। अब ये देखो कि ये जो b है हमारे पास, b हो गया है ग्रेटर देन a, ठीक है। 8 ग्रेटर देन होता है 5 से, ये बात तो आपको पता है। यस इट इज राइट, ए ग्रेटर देन ठीक है। तो अब क्या करेगा सॉर्ट मेथड, अब यहाँ पे वर्क करेगा कि यार 8 ग्रेटर देन हो गया है, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या कर देगा, स्विच दी ऑर्डर। अब इसको आप स्विच कर दो कि मतलब 3 को इस तरफ कर दो, 8 को उस तरफ कर दो, समझ रहे हो। इस तरह ही तो हमारे पास सॉर्ट मेथड वर्क कर रहा है कि 1 2 3 और 8 को आप फेंक दो पीछे की तरफ। समझ आई ये बात? आई होप you understand very well.
सो अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं, ठीक है। सो गाइस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि आपने देखा कि सॉर्ट का मेथड कितना डीपली जाके देखता है, एरे में सारा मेथड सॉर्ट करता है और लाइन वाइज हमें शो कर देता है। सो ये कितना डीपली वर्क करता है मेथड, इसी तरह हमारे पास इतने डीप वर्क करते हैं, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हम मेथड का यूज करते हैं और हमारे पास काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो यही तो मैं बोलता हूं कि मेथड जब आप अच्छे से सीख लेते हो तभी आपका काम बहुत इजीली और आसानी से हो जाता है। ऑलराइट, सो गाइस आप समझ गए हो कि सॉर्ट का मेथड हमें असेंडिंग वे में डेटा प्रोवाइड कर देता है, कभी कभी वो उसमें भी भंड कर देता है। तो आपको बस ये बात याद रखनी है, ये वाला जैसे कि हमारे पास सॉर्ट मेथड किस तरह वर्क करता है, इफ ए ग्रेटर देन बी रिटर्न 1, ठीक है, स्विच द ऑर्डर, वो क्या कर देता है, ऑर्डर को स्विच कर देता है। अब हम क्या करते हैं, हमने बोला कि डिसेंडिंग वे में हमें डेटा किस तरह मिल सकता है सॉर्ट मेथड का यूज करते हुए। हम स्टार्ट करते हैं, इजी है बिल्कुल, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं और लिखता हूं नंबर्स डॉट सॉर्ट मेथड का हम यूज कर रहे हैं, एंड क्या करना है, हम कॉल बैक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, देख रहे हो। और हमने यहां पे रख दिया पैरामीटर्स ए बी, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। एंड अब हम क्या बोल रहे हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी रिटर्न 1, ठीक है। एंड सिंपल इसी तरह इफ ए लेस देन बी, सो आप क्या रिटर्न कर दो, आप रिटर्न कर दो -1, सिंपल, दैट्स इट। हमारा वही वाला डेटा हमें रिटर्न होगा, कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर वाला, इस तरह, ठीक है। नोड एरेस, ओ यार मैंने लॉक तो करवाया नहीं, लॉक नंबर्स नोड एरेस, तो देख लो हमारे पास वही आ गया 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9। अब क्या करूं ऐसा कि ये मेरे पास जो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ रहा है वो हो जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह है। तो सिंपल है, जैसे हमने इसको बताया है कि इफ ए ग्रेटर देन बी हो तो आप रिटर्न कर दो 1। हम इसको बोलते हैं सिंपल, आप -1 कर दो बस, और इस वाले को आप +1 कर दो। अब देखना, जैसे ही मैं नोड एरेस हिट करता हूं तो गाइस आपके सामने है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो गाइस मजा आया, किस तरह हमने असेंडिंग वे में भी देख लिया डेटा किस तरह प्रोवाइड करता है हमें सॉर्ट का मेथड, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमें किस तरह प्रोवाइड करता है हमारा डेटा, ठीक है। सो गाइस यही थी हमारे पास सिंपल ट्रिक, ठीक है। और बाय द वे इसको लिखने का एक और तरीका है हमारे पास, तो हम अब वो भी तरीका भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइस हमारे पास दूसरा तरीका ये वाला है कि हम असेंडिंग ऑर्डर को अलग डिफाइन करें एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को अलग। क्या मतलब, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए तो आप क्या करो, वही कॉन्स्ट सॉर्टेड नंबर, इसको मैं अनकमेंट भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट सॉर्टेड नंबर नंबर्स डॉट सॉर्ट, ए बी हमारे पैरामीटर्स आ गए। अब हमने क्या किया, इधर हमने दो कंडीशन यूज की है, इफ एंड एल्स इफ। ऊपर हमने क्या किया था, सिर्फ इफ एंड इफ की कंडीशन यूज की थी। यहाँ पे हमने बोला इफ ए ग्रेटर देन बी तो रिटर्न 1 कर दो, एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए तो रिटर्न -1। ये हमारा कौन सा डेटा है, असेंडिंग ऑर्डर वाला। और इसी को अगर मैं उलट कर दूं तो हमारा डिसेंडिंग हो जाएगा, जिस तरह ये है, जब a ग्रेटर देन b हो तब आप रिटर्न करो -1, और b ग्रेटर देन a हो तो आप रिटर्न कर दो 1। इतना सा सिंपल। तो हमारे पास ये दो तरीके थे इसको सॉल्व करने के, ठीक है, बिल्कुल इजी। अब आपको रटा नहीं मारना, ठीक है, आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आगे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एरे मेथड्स, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, 3 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं एरे के, जिसमें से हम मैप एंड फिल्टर को कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास रह गया रिड्यूस, जो अब हम कवर करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे मैप के बारे में कुछ बताया जा रहा है। मैप क्रिएट्स अ न्यू एरे फ्रॉम कॉलिंग अ फंक्शन फॉर एवरी एरे एलिमेंट। मैप फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, एक न्यू एरे रिटर्न करता है, ये बात आपको पता है। मैप डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी एलिमेंट। अब वो क्या ही एग्जीक्यूट करेगा फंक्शन अगर आपने उसको एम्प्टी एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, उसके उस एरे के अंदर कुछ भी नहीं रखा हो तो वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसके बाद है मैप डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। ये वही बात आ गई कि मैप अगर हमें न्यू एरे रिटर्न कर रहा है तो हमारे वो ओरिजिनल एरे को क्यों ही डिस्टर्ब करेगा, क्यों ही छेड़ेगा, क्योंकि वो हमें न्यू एरे प्रोवाइड कर देता है। नीचे आ जाते हैं ओरिजिनल एरे ऑफ नंबर्स। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम मैप मेथड के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं ताकि हमारा मैप मेथड जो है और अच्छा हो जाए। ऑलराइट, अच्छा गाइस, तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास ये है, यूजिंग मैप टू स्क्वायर ईच नंबर एंड क्रिएट अ न्यू एरे। पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही हो गया है। अच्छा, ये केस बिल्कुल सिंपल है, हम कर भी चुके हैं। क्या बोल रहा है, हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट को स्क्वायर करवाना है, ठीक है, किस तरह, 1 × 1 2 × 2
3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4 एंड 5 मल्टीप्लाई 5। किसकी मदद से? मैप मेथड की मदद से। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम नीचे ले आते हैं यहाँ पे एंड अब हम इसको बोलते हैं, सिंपल है, एक कॉन्स्ट बना लेता हूं, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू नंबर्स डॉट मैप मेथड के जरिए हम खेल रहे हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा। कैसे? करंट एलिमेंट और स्क्वायर करना है ना मुझे, तो करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई 2 3 4 नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, मुझे स्क्वायर करना है, तो करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई करंट एलिमेंट, तो वो उसी का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, जो भी करंट एलिमेंट होगा वो खुद ब खुद उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल, दैट्स इट। और मैं कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग किसको? रिजल्ट को। तो अब हमारे पास चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है किस तरह सॉल्व हो चुका है। नोट एरेस 1 4 9 16 25, देख लो बिल्कुल स्क्वायर सही हुआ है। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 4 16। देख लो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था बिल्कुल इजी एंड सिंपल था, जो हमने फौरन से कर लिया है। कमेंट कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, using the map method write a function that takes an array of strings and return a new array where each string is capitalized। ये भी आसान क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्या बोल रहा है? पहले तो मुझे इसके लिए डेटा चाहिए, ऊपर से मैं डेटा को कॉपी कर लेता हूं, ये वाला Ctrl+C एंड यहां पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। कॉन्स फ्रूट बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो, इन सबको मुझे करना पड़ेगा स्मॉल, ठीक है। क्या बोल रही है? आपके एरे में ये जो सारे वर्ड हैं वो स्मॉल हैं, ठीक है। देखो छोटा बी है, ए छोटा है, एन छोटा है, ये सारे वर्ड छोटे हैं। हमें कैपिटलाइज करना है, मतलब कि हर लेटर को कैपिटल करना है। किसके जरिए हम करेंगे? मैप मेथड के जरिए करेंगे, इजी है। अगेन मैं यही बोलता हूं, कॉन्स्ट कैपिटलाइज फ्रूट्स। अब क्या करना है? फ्रूट्स डॉट मैप, ठीक है। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं? करंट एलिमेंट। और यहां पे आके मैं इसको बोलूंगा कि करंट एलिमेंट जो आपका है वो डॉट। अब देखो ये हमने स्ट्रिंग का चैप्टर तो नहीं पढ़ा, ठीक है। हम स्ट्रिंग का चैप्टर लेकिन बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, और आपको इतना टेंशन की जरूरत नहीं है कि यार अभी तक हमने स्ट्रिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा। वो कोई इतना हाई फाई चैप्टर नहीं है। हमारे पास एरे बहुत लेंथी चैप्टर है, जिसमें हमारे पास काफी ज्यादा मेथड्स भी थे। तो हमने पहले एरे को कवर कर लिया है, इसके बाद हम स्ट्रिंग्स को भी कवर कर लेंगे। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग में एक होता है मेथड टू अपर केस, देख लो टू लोअर केस भी आ रहा है, हमें यूज करना है टू अपर केस, बस सिंपल, और कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। यहां पे रिटर्न करवा देता हूं, ठीक है, एंड लॉक करवाऊंगा मैं इसको। किसको लॉक करवाऊंगा? कैपिटलाइज फ्रूट को। तो आप देखना ये जो मेरे पास एरे आएगा वो अब आएगा, मेरे पास सारे वर्ड्स कैपिटलाइज हो जाएंगे। नोट एरेस, देख रहे हो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो, हर वर्ड मेरे पास कैपिटल आया है। ये किसके जरिए हुआ है? ये हुआ है टू अपर केस की मदद से, हमने ये वाला यूज किया है मेथड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास टू लोअर केस भी होता है। किस तरह कि अगर मेरे पास सारा डेटा अपर केस में है तो मैं लोअर केस भी यूज कर सकता हूं, टू लोअर केस। अब मैं इसको कर देता हूं कैपिटल। अब आप जरा देखना, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया? कैपिटल। अब वो मेरे डेटा को खुद ब खुद लोअर केस में तब्दील कर देगा। तो अभी चेक कर लेते हैं। नोट एरेस, बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। ऑलराइट, सही है, सिंपल था ये क्वेश्चन भी। इसको भी कर देते हैं कमेंट। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। यूजिंग द मैप मेथड राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न्स अ न्यू एरे वेयर ईच एलिमेंट इज स्क्वायर्ड बट ओनली इफ इट्स एन इवन नंबर। ये हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये वाला थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है हमारे पास, एंड ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको अच्छे से समझना है, एंड आई नो शायद समझ ना भी आए तो कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस जितनी करोगे और अच्छे समझ आ जाएगा। यूजिंग द मैप मेथड राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न अ न्यू एरे। ठीक है, ये बात तो हमें पता है। वेयर ईच नंबर इज स्क्वायर्ड, ठीक है, बट ओनली इफ इट्स एन इवन नंबर। जो इवन नंबर होंगे हमें उसको ही स्क्वायर करवाना है, बाकी को हमें स्क्वायर
नहीं करवाना। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली आ गया हमारा एरे। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू नंबर्स पे वही हम मैप मेथड रन कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरी हैबिट हो चुकी है। तो आपको ये बात पता है, ये कॉल बैक फंक्शन है हमारे पास, ये सारी बात आपको पता है। क्या करता हूं, सिंपल मुझे यहाँ पे मेरा करंट एलिमेंट है और मुझे यहाँ पे कंडीशन रन करनी पड़ेगी, इफ करंट एलिमेंट मॉड्यूलस 2 और इक्वल 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 हो 0 के। ठीक है, जो हमारा करंट एलिमेंट है वो उसको डिवाइड करो 2 से, और जब आंसर आए 0 तो वो क्या होगा हमारा, जाहिर सी बात है वो होगा हमारा इवन नंबर। ठीक है, तो आप क्या रिटर्न करवाओगे, करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई करंट एलिमेंट। आप उसी को बस स्क्वायर करवाओगे और किसी को स्क्वायर नहीं करवाओगे। जैसे कि 3 है हमारे पास, 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या हमारे पास 0 आएगा, नहीं 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑड नंबर है, इवन नहीं है, और इसको हम स्क्वायर नहीं करवाएंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारे पास बाहर हम कंसोल करवा सकें, किसको, रिजल्ट को। अब देखना हमारे पास क्या आता है, नोड एरेस। तो देखो क्या आया, अनडिफाइंड 4, अनडिफाइंड 16, अनडिफाइंड। 3 बार मुझे अनडिफाइंड शो हुआ है, 1 वाला भी अनडिफाइंड आया, 3 वाले भी अनडिफाइंड, 5 वाले भी अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्यों आया है, देखो जब करंट एलिमेंट पहली बार चला रन हुआ तो पहले 1 था, 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 नहीं होता, तो वो अनडिफाइंड हो गया। लेकिन यार ये अनडिफाइंड जो आ रहा है वो मेरे एरे में अच्छा नहीं लग रहा। अनडिफाइंड तो सही है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मसला नहीं है, लेकिन आपको ये बात पता है कि हम मैप मेथड के ऊपर एक और आपको ये बात पता है हम मैप मेथड के ऊपर एक और मेथड रन कर सकते हैं, एक और चेन बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं डॉट फिल्टर। डॉट फिल्टर का मेथड क्या करेगा, फिल्टर करेगा, फिल्टर मेथड बोलेगा भाई ये जो हमारा करंट एलिमेंट है इसको आप करंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, तभी आप शो करवाना। सही है, कि जो हमारा आउटपुट है वो अनडिफाइंड के बराबर ना हो, उसी को बस आप एरे में शो कराना, और जिसमें अनडिफाइंड आए उसको आप शो नहीं करवाना। अभी हम चेक कर लेते हैं अपनी नोड एरेस। तो देख रहे हो 4, 16 बेहतरीन, हमारे पास ये 2 ही इवन नंबर थे 2 और 4, उसी को हमने स्क्वायर भी करवा लिया है, उसी को हमने स्क्वायर भी करवा लिया है। ऑलराइट, सो गाइस आई नो ये शायद थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा आपके लिए, कोई मसला नहीं, शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किलात होगी, आगे जितनी प्रैक्टिस करोगे आसानी से हल हो जाएगा। ऑलराइट, कमेंट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, एक और है। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूजिंग द मैप मेथड राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ नेम्स एंड रिटर्न अ न्यू एरे वेयर ईच नेम इज प्रीफिक्स विद मिस्टर। यार गाइस ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, 2 थोड़ा हमारे पास लेंथी और हार्ड क्वेश्चन था, ये तो बिल्कुल इजी है। आपको याद होगा ऊपर हमने करके देखा था, हम एक नेम के साथ बार बार ये चीज लगा रहे थे, माय फेवरेट नंबर, माय फेवरेट नंबर, माय फेवरेट नंबर इज 5। तो इसमें हमें हर नेम के साथ सिर्फ मिस्टर को ऐड करना है, बिल्कुल इजी है। क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, कॉन्स्ट नेम्स इक्वल टू प्रीफिक्स नेम्स डॉट मैप, टर्न करो, इसमें करंट एलिमेंट रखो, यहाँ पे करंट एलिमेंट, बल्कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, सिंपल मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, सिर्फ हमने बैकटिक्स का यूज किया एंड लिख दिया मिस्टर। ठीक है, बस इतना सा डॉलर, और यहाँ पे मेरे पास आ गया मेरे करंट एलिमेंट, बस सिंपल दैट्स इट, एंड दैट लॉग नेम्स, हो गया काम। अभी हम चेक भी कर लेते हैं, हमारे पास उवैस, अहमद एंड हारून है, तो नोड एरेस हिट एंटर। तो गाइस बिल्कुल इजी, मिस्टर उवैस, मिस्टर अहमद एंड मिस्टर हारून, कितना इजी क्वेश्चन तैयारी है हमारे पास, दैट्स इट। सो गाइस इसके बाद है हमारे पास रिड्यूस मेथड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमने मैप मेथड के जरिए काफी क्वेश्चंस को सॉल्व किया एंड हमने सॉर्ट मेथड को भी अच्छे से देख लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।